हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग पूजा एंड पार्लर ब्लॉग। गुड मॉर्निंग सभी को मेरी तरफ से प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, सबको नमस्कार। और आपका दिन भी शुभ जाए और आपकी रात भी शुभ जाए, परमात्मा की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के ब्लॉग की। देखिए मॉर्निंग व्यू, 6 बजे हैं टाइम और अब मैं लगा रही हूँ मशीन। हम लेडीज़ की शुरुआत ही घर के काम से होती है। सो गाइस, कीजिए आप भी प्रकृति मैया के दर्शन। देखिए मॉर्निंग व्यू। और अब लगा रही हूँ मैं मशीन। हम लेडीज़ की शुरुआत ही दिन में घर के काम से होती है। तो ये भरी पड़ी है टोकरी है, देखो ये अब मैं खाली करूँगी। 6 बज गए हैं टाइम। मैंने सारे कपड़े सूखने के लिए और एक बार फिर मशीन लग गई है। इसमें है पलकू के पापा के कपड़े और इधर दो सारे मैंने पलकू के कपड़े, क्योंकि मैं अलग अलग ही कपड़े धोती हूँ। और धूप देखो कितनी तेज़ निकल गई है। और इधर कर दिया मैंने सारा रूम सेट, ये देखिए। तो गाइस आ जाओ, चाय रेडी हो गई है और आज की टी पार्टी हो रही है। मैं दिखाती हूँ आपको किसके साथ हो रही है। शहनशाह जी तो चले गए हैं पानीपत। वक्त बदलता रहता है, इंसान बदलते रहते हैं। और इधर देखिए नज़ारा, आज की टी पार्टी हो रही है खुशी के साथ, और वो भी बेड के ऊपर बैठ के, ये देख लो। तो आज जिसने चाय पीनी हो, वही ट्रे है जो रोज़ होती है, सारा वही सामान है। और लड्डू इतने पसंद आए हैं, खुशी कह रही है और बना दो। खुशी ने आज टेस्ट किया और इनको बने हुए हो गए 15 दिन। 15 दिन हो गए इनको बनाए। मैंने दिखाया नहीं, मेरे को तो आज निकल गया, मैंने पूछ लिया है अरे मम्मी तो कुछ दिखाती ही नहीं है, सारा मम्मी पापा अकेले में ही खा जाते हैं। कोई नहीं, स्पेशल बनेंगे खुशी के लिए लड्डू। ओके, खुश खुशी खुश हुई। आज गाइस आप भी पी लो, चाय पी लो सब। तो भाई आज मैं बना रही हूँ मैगी, और इसके लिए ले लिया मैंने 3 पैकेट मैगी के और रख दिया मैंने कुकर। इसके अंदर डालूंगी मैं पानी। और इधर रख दिया मैंने कढ़ाई, इसमें मैगी फ्राई करूँगी। और कढ़ाई पनीर वाली है, इसमें मैंने भुर्जी बनाई थी। और इधर भिगो दिए मैंने 2 शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्चें, 1 टमाटर। तो इस डाल दिया मैंने गर्म पानी में 3 पैकेट मैगी के। और इधर फ्राई कर लिए मैंने प्याज, शिमला मिर्च, और ये काट लिया मैंने टमाटर, 1 ही टमाटर काटा है। और नमक और हल्दी डाल के फिर डालेंगे हम इसका मसाला। तो गाइस हो गया मसाला रेडी हमारा, ये देखिए मैगी का मसाला रेडी है। और इधर मैगी उबल गई है। तो आ जाओ जिसको मैगी खानी हो। तो गाइस हो गई है मैगी रेडी। बताओ किस किस के मुंह में पानी आ गया है, ये देखो। बच्चों की तो वैसे ही फेवरेट होती है मैगी। तो आ जाओ जिसने मैगी खानी हो। इस खुशी भी हो गई है रेडी और अब मैं डाल रही हूँ मैगी खाने के लिए। हाँ, टाइम कितना बज गया? 1 बजने वाले होंगे, 1 बज गया टाइम। और आज लेट हो गए हम सब। गाइस चल, ठीक है बोलिए, आप ही बोलिए, मैं तो चुप ही हो जाती हूँ। बस जुबान ही चुप होगी, नहीं चुप होगी। और ये मैगी पैक कर लिया इसने, पॉलिथीन दे रही हूँ मैं इसको। ये ले। ओह हाँ। और आज खुशी पैदल जा रही है, पहले से पापा छोड़ के आते थे इसको। आज कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है हमारे पास आज। 2 पाँव की गाड़ी जिंदाबाद। बाय बाय। लड्डू की दीवानी हो गई खुशी। और रोड़ा खुला कर लिया फिर। चलो बाय बाय। चीज याद रखना। हाँ ठीक है। और तुलसी मैया देखो कितनी हरी भरी होगी, कुछ देख ले, देख ले हमारे राज में सारे पौधे 1 हफ्ते के अंदर उसने ऐसे सुखा दिए थे। हमें भी तो प्यास लगती है, ऐसी पौधों को भी प्यास लगती है, सीधी सी बात है। मेरा मनी प्लांट जाके देखो। है मेरा मनी प्लांट जाके देखो। तेरा कौन सा? अच्छा तेरा मेरा, तेरी मेरी होगी भाई। चलाऊंगी तेरी एकेडमी में शाम को, तेरी एकेडमी में आऊंगी मैं।
इधर से हम करेंगे खुशी को बाय बाय। और ये देखो प्लांट हमारे बाहर निकाल दिए हमने ये, और वो जा रही है खुशी अरोड़ा। बाय बाय। धूप देखो कितनी तेज है, बेचारी आंखें निकल रही। पैदल यात्रा चल पड़ी है। और यहाँ की हरियाली देखिए कितनी अच्छी है। और इधर अम्मा जी लगी हुई हैं हमारी। सो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी। फिर वही हमारा रूटीन फॉलो कर रहे हैं हम, वही जाने का एकेडमी में। तो मैं जा रही हूँ एकेडमी में, और मैंने ले लिया खुशी के लिए डिनर। आज हमने डिनर में बनाई है खिचड़ी, और खिचड़ी भी अलग तरह की है। मैं आपको शक्ल दिखाती हूँ उसकी। मैंने इमली डाल के बनाई है, जिसको रसम बोलते हैं कई लोग। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये बनाई है मैंने खिचड़ी, तो ये हमारा डिनर भी हो जाएगा। तो आज जिसको खिचड़ी पसंद है। सो गाइस आ गई हूँ मैं एकेडमी में, और वो बैठी है सिमरन, और इधर बैठी है खुशी। और खुशी के रिव्यूज़ सुन लो भाई। ये क्लाइंट के रिव्यूज़ लेती है मेकअप के, और मैं जो डिश बना के लाती हूँ ना उसके रिव्यूज़ लेती हूँ। हाँ जी, कैसी लगी खिचड़ी? और ये स्टाइलिस्ट ने दिया था मेरे को, कहती मम्मी आज ना इमली डाल के आपने खिचड़ी बनानी है, जिसको कई लोग रसम बोलते हैं। रसम राइस नाम था इनका। थोड़ी सी दाल भी डाली थी मैंने, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। मैं आपसे वो चीज़ शेयर करती हूँ। है तुमने क्या शेयर कर लिया? अच्छा, यही तो बनाई थी मम्मी ने आज फिर। यही तो बनाई थी, इसी को तुम खिचड़ी कह रहे थे। तो सिमरन ने भी सेव कर लिए, कहती मैं भी बनाऊंगी। तो आप भी ट्राई कर सकते हो। करना कुछ नहीं है, बस जैसे खिचड़ी बनाते हैं ना, इसके अंदर प्याज टमाटर थोड़ी सी राई डाल दी, और लास्ट में इमली का पानी डाल दिया। तो ये बन गया रसम राइस। और दाल भी बनाई थी मैंने बीच में, दाल और चावल। और दूसरी डिश का नाम बता बल्कि, वो क्या था? छोटी सी डब्बी में थी जो, और एक डिब्बी में और लेके आई थी इसके लिए छोटी सी, वो भी मैंने नई डिश बनाई थी आज। उसकी भी रेसिपी दूँगी। पहले मैंने इसे ट्राई करवाई थी, कहती बताओ क्या है इसमें, बताओ। मैं कहा खा के बताइए तो दिखाऊंगी आपको मैं घर जाके। वो हम फ्रिज में रखेंगे और कल खाएंगे। रबड़ी टाइप में बनाई थी मैंने। सो गाइस आ गए हम घर पे, और आज मैंने बनाई थी खिचड़ी। इतनी कमाल की बनी थी वो। और बताती हूँ मैं आपको मैंने कैसे बनाई थी, क्योंकि मैं पहले रेसिपी नहीं दिया करती। जब अच्छी चीज़ बनती है तभी रेसिपी देती हूँ, ऐसे ही ट्राई नहीं करना चाहिए। तो जो वो बनाई थी मैंने खिचड़ी, वैसे हम नॉर्मल बनाते हैं, जीरे में तड़का लगा देते हैं। लेकिन आज मैंने बनाई थी जीरा प्याज टमाटर, और उसके अंदर डाली थी मैंने क्या कहते हैं उसको, राई, वो भी डाली थी करके। दाल चावल डाल के नमक हल्दी डाल के, और उसको 2 सीटियाँ लगवा दी थी। और लास्ट में मैंने बनाया था इमली का पानी। जब पूरी रेडी हो गई थी वो, फिर मैंने इमली का पानी डाल दिया उसके अंदर 1 कटोरी भर के, और वो कटोरी भर के डाल दिया। और 15 मिनट बाद मैंने खोल दिया था, और हमारी खिचड़ी बहुत अच्छी बनी थी। तो आप भी ट्राई ले सकते हो। लेकिन मेरे से एक गलती हो गई कि आज एकादशी थी, एकादशी के दिन चावल नहीं खाते। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन भगवान से माफ़ी मांग लेंगे। कहते हैं हमेशा माफ़ी मांगनी चाहिए परमात्मा से, और भूल चूक तो वैसे ही परमात्मा माफ़ कर देता है। बस मैं तो ये सोचती हूँ किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। खाने पीने से कुछ नहीं होता। वैसे हम दिन रात भक्तियाँ करें, मंदिरों में जाएं, और वैसे हम किसी का दिल दुखाएं, सबसे बड़ा पाप तो ये है। चावल वगैरह खाने से कुछ नहीं होता। अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हमें याद रहे। बाकी परमात्मा को पता है कि मैं हर चीज़ भूल जाती हूँ, वही याद दिलाएगा आगे से। मैं तो सिर्फ उससे माफ़ी मांग सकती हूँ। और कल है द्वादशी, द्वादशी के दिन चावल ज़रूर बनाने चाहिए। तो आप कल ये खिचड़ी बनाना, बहुत अच्छी बनेगी। और अब मैं आपको दे रही हूँ आंसर, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आप सबसे। मैंने पूछा था शॉर्ट वीडियो में कि बजरंग बली बाल ब्रह्मचारी थे, तो उनका बेटा कैसे हुआ था। तो मैं आपको बताती हूँ। वैसे 2 जनों ने सही आंसर बताया था। एक मेरे पास कमेंट आया था राम नारायण जी का, और एक आया था अमरनाथ तिवारी जी का। इन दोनों ने बिल्कुल राइट आंसर बताया था कि जब बजरंग बली ने पूरी लंका जला दी थी, तब वो अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए समुद्र के अंदर गए थे। तो उनके पसीने की बूंद टपक गई थी, और वो एक मछली के पेट में चली गई थी। उस मछली का नाम था मगरध्वज। तो उससे उनका पुत्र ये पैदा हुआ था। तो आप सब ने सही बताया था। और जो मैंने आज के शॉर्ट में पूछा था आपसे, कौन सा आंसर क्वेश्चन पूछा था, और उसका आंसर सब ने गलत बताया था कि जो शबरी के बेर जूठे खाए थे राम जी ने, तो उस शबरी का नाम शबरी क्यों पड़ा था।
इसका आंसर सब ने गलत बताया था। मैं आपको कल बताऊंगी, कल के व्लॉग में आएगा वो। आज मैंने दे दिया बजरंगबली वाले का आंसर, तो आप सब ने सही बताया था बिल्कुल। जिनको नहीं पता होगा चलो उनको भी पता चल गया होगा। और आज शनिवार भी है, तो शनिवार के दिन हमें अपना कहते हैं घर की सफाई तो करनी चाहिए, घर के जाले वगैरह उतारने चाहिए, जिससे घर की नेगेटिविटी चली जाती है। घर में कपूर का धुआं करना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें जो हमारे अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है ना, उसको निकालनी है। जो हम सबकी निंदा चुगली करते हैं और मन में बुरे विचार रखते हैं, असली बात तो इनसे चढ़ता है हमें। जो हम दूसरों का बुरा करते हैं, तो जितना हो सके सबका भला करो, सबके बारे में अच्छा सोचो। पहले दूसरों का भला मांगो और फिर अपना भला मांगो परमात्मा से। और जैसे मैं सबको ये बोलती थी कि सुबह सुबह में उठ के शुक्राना करना चाहिए परमात्मा का, तो ऐसे ऐसे हमें माफ़ी भी मांगनी चाहिए परमात्मा से सुबह उठते ही, कि भगवान मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, और मुझसे कोई भी ऐसा काम ना करने देना कि किसी का दिल दुखे उससे। और एक बात और आपने करनी है कि परमात्मा को ये कहना है, भगवान मैं भला हूँ बुरा हूँ जैसा हूँ सिर्फ आपका ही हूँ, तो आपने ही मुझे संभालना है। ये प्रार्थना आपने सुबह भी करनी है और रात को भी करनी है कि मैं जैसा हूँ परमात्मा आपका ही हूँ। अपने आप को परमात्मा में समर्पित कर देना है। कहते हैं कि जब हम योग लगाते हैं ना, तो आत्मा और परमात्मा एक हो जाती है। तो परमात्मा को सब कुछ अपना सौंप दो, अपनी जितनी बुराइयां हैं वो भी सौंप दो, और उनको ये बोलो कि भगवान मेरे से कोई भी बुरा कर्म ना हो, मैं किसी का भी बुरा ना करूं, हमेशा सबका भला सोचूं, सबके लिए अच्छा सोचूं। जब भी हम कोई काम करें तो पहले ये सोचें कि इसमें उनका भला है नहीं जो हमारे सामने है, जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। चाहे हम किसी बिजनेस में भी हैं, तो अपना प्रॉफिट ना सुन के, कई दुकानदार भी ये करते हैं कि रेट ले लिए पूरे और चीज़ दे दी नकली, तो हमें ये काम भी नहीं करना। चाहे 2 रुपये फालतू ले लो, किसी के साथ छल नहीं करना बिल्कुल भी, लेकिन काम अच्छा करना है। सामान देना है तो किसी को अच्छा देना है, किसी चीज़ में मिलावट नहीं करनी। और कहते हैं आजकल तो रिश्ते भी मिलावटी हैं, तो ना तो रिश्तों में मिलावट करनी है और ना किसी सामान में मिलावट करनी है। हमें जितना हो सके ओरिजिनल बनना है। कहते हैं दिखावा वही करता है जिसके पास नहीं होता, और जिसके पास होता है वो दिखावा क्या करेगा, उसे दिखावा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो परमात्मा की भक्ति भी हमें दिखावे के लिए नहीं करनी। कई लोग हमने ऐसे भी देखे हैं कि माला जप रहे होते हैं और वैसे वो किसी को बुरा कह रहे होते हैं। मंदिरों में जाते हैं लेकिन घर में बच्चे भूखे बैठे रहते हैं। वो कहते हैं कब हमारी मम्मी आएगी और हमारे लिए खाना बनाएगी। तो पहले जो हमारे बच्चे हैं, हमारे लड्डू गोपाल है, पहले हमें इनकी सेवा करनी है। जो हमारे पति हैं परमात्मा का रूप है, फिर हमें उनकी भी सेवा करनी है। पहले हमें घर में फ़र्ज निभाने हैं और फिर हमें बाहर जाके सेवा करनी है। तो जितना हो सके हमें सबका ध्यान देना है। जो परमात्मा ने जितनी जिम्मेवारियां दी हैं पहले हमें वो पूरी करनी है, और फिर हमें मूर्तियों की पूजा करनी है। और मंदिर भी हम जाते हैं तो खाली भगवान के दर्शन करके नहीं आ जाने, जो भगवान में गुण थे हमें वो धारण करने हैं। जैसे परमात्मा का चेहरा हमेशा हंसता हुआ होता है, तो हमें भी अपना चेहरा हंसता हुआ रखना है। कोई आए तो पहले उनको स्माइल देनी है। चाय पानी तुम 100 खाने उनके आगे रख दो, लेकिन आपके फेस पे स्माइल नहीं होगी तो आगे वाले को पता चल जाएगा कि ये हमें किस भावना से खिला पिला रहा है। हमारी ब्रह्म कुमारीज में बिंदु दीदी थी, उन्होंने हमें 25 साल पहले की ये बात सुनाई थी। हमारे घर आए थे वो मुहूर्त पे, उन्होंने ये कही थी कि अगर तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है ना, तुम खाली उसको मुस्कान दे दो। तुम्हारे घर में कैंपा नहीं है, चाय नहीं है, दूध नहीं है, तो सिर्फ उसको अपनी मुस्कान दो पहले तो, और फिर सिंपल पानी तो हर घर में होता है, फिर उनको पिलाओ पानी। देखो कितना दिल खुश हो जाएगा उनका। अगर तुमने मुस्कान नहीं दी उनको और उनके आगे इतनी लाइनें लगा दी खाने पीने की, तो सब वेस्ट है। तो 25 साल पहले हमने यही बात पकड़ी थी उनकी। तो जब भी हम सत्संग में जाएं वो हमें बहुत कुछ सुनाते हैं। अगर हम खाली उनकी एक बात भी सुन लें ना, हमारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। और लास्ट में मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी, मेरे से कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कर देना। और मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हो तो इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और इसे शेयर भी कर देना, ताकि कोई मेरी जैसी भक्ति भाव वाली लेडीज़ हो या कोई भी व्यक्ति हो तो उनको भी ये व्लॉग अच्छा लगे। कहते हैं कोई भी एक अच्छी बात हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। और अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और मैंने आपको आंसर दे दिया आज का, बजरंगबली वाला था जो, और जो दूसरा है शबरी वाला आंसर वो मैं आपको कल के व्लॉग में दूँगी। तो आप लोग ज़रूर देखना। और तब तक शायद आप बता भी दो, अभी तक तो किसी ने ठीक नहीं बताया, मैं आपको कल बताऊँगी। और अब मैं कर रही हूँ गुड नाइट आपको, शुभ रात्रि, सबको राम राम। सबके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहे, सबका दिन भी शुभ हो और सबकी रात भी शुभ हो। बाय बाय, गुड नाइट।